are you all? I hope all of you are fit and fine and doing your daily task for your upcoming exams. So आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इस चैप्टर नंबर 6. सो क्लास छठी का छठा चैप्टर जो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड है उसको हम कुछ मिनटों में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका इससे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. पॉइंट नंबर 1 इज़ वी विल टॉक अबाउट पुलिस स्टेशंस, उनके इंचार्ज कौन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं. और सेकंड वन दैन हम देखेंगे लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, कौन उनको सुपरवाइज करता है हर एक स्टेजेस पे. एंड लास्ट एंड फाइनल हम देखेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 क्या है. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुलिस स्टेशन से. सो हमें पता है कि हम जो स्टेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होता है. जैसे कि हरियाणा एक स्टेट है और उसमें टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं. ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड होता है तहसील में, और तहसील का दूसरा नाम तालुका भी होता है. सो जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें पुलिस स्टेशन होते हैं और हर एक पुलिस स्टेशन का एक इंचार्ज होता है. जैसे आपको पता होगा हमने देखा कि ये है डिस्ट्रिक्ट में जैसे पुलिस स्टेशन 1, पुलिस स्टेशन 2. ऐसे ही स्कूल होता है, स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के अंडर क्लासेस होती हैं और हर एक क्लासेस का इंचार्ज होता है. ठीक है, क्लास 1 का इंचार्ज ये है, क्लास 2 का इंचार्ज ये है. ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनके इंचार्ज को हम क्या बोलते हैं, SHO बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होगी स्टेशन हाउस ऑफिसर. सो एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है, SHO होता है. और एक पुलिस स्टेशन के अंडर उसको एक एरिया दे दिया जाता है कि आपका कंट्रोल इस एरिया में है. तो उस एरिया में जो भी इंसिडेंट होंगे चोरी के या फिर लड़ाई के, झगड़े के, तो वो सारे ये सब यही पुलिस स्टेशन हैंडल करेगा और आपको यहीं पे रिपोर्ट FIR करानी पड़ेगी. सो ये था पुलिस स्टेशन के बारे में. फिर नेक्स्ट है FIR की फुल फॉर्म क्या होती है. इट्स फुल फॉर्म इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. आपको इस बुक के लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा कि जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में उनका इंचार्ज कौन होता है. तो आपको ये आंसर फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि जितने भी जैसे प्रिंसिपल हेड होता है स्कूल का, ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उन सब पुलिस स्टेशन का एक हेड होता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपको ये लैंड रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है. सो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए एक पोस्ट होती है जिसको हम पटवारी बोलते हैं, और कुछ स्टेट्स में इसको लेखपाल भी बोल देते हैं, कानूनगो भी बोल देते हैं और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोल देते हैं. तो इनका काम होता है कि वो मेंटेन करें लैंड रिकॉर्ड्स को कि किसके पास कितनी ज़मीन है. और इनका दूसरा फंक्शन होता है हर साल ये फाइल में रिपोर्ट डालना कि किस किसान ने कौन सी क्रॉप ग्रो की है. तो ये सब मेंटेन करते हैं और जो रेवेन्यू है वो ये कलेक्ट करते हैं और फर्दर ये इस रेवेन्यू को फॉरवर्ड करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर के पास, जिसको हम तहसीलदार भी बोलते हैं. सो पटवारी का सुपरविजन कौन कर रहा है, पटवारी को सुपरवाइज कर रहे हैं तहसीलदार. ठीक है, जैसे ही तहसीलदार के पास ये रिपोर्ट आती है और तहसीलदार जो है फिर तहसीलदार के पास ये सारा ब्यौरा रहता है जो पटवारी ने उनको भेजा है. अब तहसीलदार का क्या फंक्शन होता है, अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आया है स्टूडेंट तो तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा. एंड सेकंड फंक्शन ही अगर किसी किसान को अपनी कॉपी चाहिए है लैंड रिकॉर्ड्स की तो तहसीलदार की ही ड्यूटी होती है कि वो उसको प्रोवाइड करें. फिर तहसीलदार के ऊपर तहसीलदार जिनको हम रेवेन्यू ऑफिसर्स भी बोलते हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुपरवाइज करता है. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. एक सीक्वेंस में आप इसको समझिए कि स्टेट डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट जो है फर्दर सब डिवाइडेड होती है तहसील में, और तहसील में कौन होता है, तहसीलदार होता है. और हर एक तहसील में एक एक तहसीलदार मिलेंगे और उन सबको सुपरवाइज कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको सुपरवाइज करेगा. और जो ये तहसीलदार है ये किसको सुपरवाइज करेंगे, पटवारी. पॉइंट दैट
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या बोलता है? 2005 तक क्या रूल था कि अगर कोई किसी का फादर है, ठीक है, किसी के पिताजी हैं, पापा जी हैं, उनकी इंसिडेंटली डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आफ्टर डेथ ऑटोमेटिकली जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी वो सारी उनके सन में डिवाइडेड हो जाएगी, आइदर 2 हैं, 1 है, 3 है, ठीक है। बट आफ्टर दिस एक्ट जिसमें अमेंडमेंट हुई, अगर बाय चांस किसी की डेथ हो जाती है, किसी के फादर की, और डेथ से पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं किया है, तो उसके बाद क्या होगा, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सन, डॉटर, वाइफ तीनों में इक्वली डिवाइडेड की जाएगी। सो ये था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। पहले सिर्फ पुत्र को मिलती थी, अब पुत्र, बेटी और वाइफ तीनों को इक्वली मिलेगी।